क्या लग रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा र्यूमर चल रही है बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से मुख्तलिफ आदाद और शुमार सामने आ रहे हैं। 1 रुपये से लेकर 8 रुपये तक फी यूनिट कमी के हवाले से मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ खबरें बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये कितनी कमी एग्जैक्टली हो सकती है और कब तक ये ऐलान आपको होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, कमी पे अभी तक तो आईएमएफ ने जो आपके सामने एक बात कही है कि ₹1 तक की भी जो उन्होंने बात की है, वो भी यही कही है कि जो आपने आरएलएनजी के ऊपर जो लेवी लगाया है ₹700 गालिबन समथिंग का, तो उसके ऊपर से जो पैसे आएँगे उसे ₹1 कम कर दें। सवाल ये आता है कि आरएलएनजी के वो ₹700 के लगाने के बाद कितने लोग उस आरएलएनजी को इस्तेमाल करेंगे? वो इस्तेमाल करेंगे तो पैसे आएँगे। यानी कि उस ₹1 की कमी के ऊपर भी डाउट्स हैं। और बाकी जो ₹8 की कमी की बातें हैं, वो तो आपके सामने ही आ गई हैं, वो तो पहले ही प्रैक्टिकल नहीं थी और वो वो नहीं था। गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट कहता था कमी हो रही है, दूसरा डिपार्टमेंट कहता था नहीं कमी हो रही है। आईएमएफ ने उसपे कह दिया भई कि जो ₹1.5 लेवी पड़ा है वो कमी आप कमी करनी थी जो आपने पेट्रोलियम लेवी से वो भी नहीं होगा और बाकी चीज़ें भी नहीं होगी। तो कहते-कराते कोई आपका वो 1 डेढ़ रुपए की कमी होगी मैक्सिमम अगर वो भी होगी। बाकी वो एफसीए, क्यूटीए आपके कम होने होंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा बट कोई खातिर-ख़्वाह बिजली के बिलों में कोई ऐसा कमी नहीं होगी। अली हाँ, खदर पिछले साहब साल ये मेरी हुआ था कि पिछले साल तेल में ना बड़ा जी, जी जी। बताइए। मेरी कुछ देर जी, जी पहले बताइए। बताते तवानाई में बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारी मदें हैं जिनमें हम कमी कर सकते हैं, तो मिलाकर वो कह रहे हैं तकरीबन 7 4 8 रुपए तक का ये पैकेज बन सकता है, जिसमें वो क्यूटीए भी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, एफसी सरचार्ज है और साथ-साथ फिर जो बेस रेट है उसमें कमी के हवाले से फिर लेवी से जो कह रहे फ़ायदा आएगा, जिसकी अभी आपने बात की भी और फिर कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से जो लेवी का मामला है और फिर आईपीपीज़ से जो मुआहदे हुए थे रीनेगोशिएट, उसमें भी कुछ 70 पैसे का क्वेश्चन जो है वो निकल रहा है। तो ये मिला के मजबूरी तौर पर जो है वो वज़ारत तवानाई के वो काम ये कह रहे हैं कि तकरीबन 7 से 8 रुपए तक की हम कमी कर लेंगे। पहले जो ₹8 की जो उन्होंने बात की थी उसमें तो ये एफडीए, क्यूसीए उन्हीं कोई कहीं पे नहीं थे, अब तो वो एफडीए हुँ, और वो एफसीए और क्यूटीए आ गए हैं। वो कोई कमी तो नहीं होगी, कमी हुँ। होती है जो बेस लेवल पे कमी होती है। वो ₹1 30 पैसे की कमी गालिबन आपके आईपीएस के साथ मुआहदे की आ रही है, बिल्कुल वो आ रही है। वो आ रही है और उसके अलावा जो है आपके पास कुछ ₹1 के ये एलएनजी के मद पे आ गया तो आ गया। उसके अलावा आपको कमी आती नज़र नहीं आ रही, बाकी सारी बातें हैं। हाँ, फिर वही मैंने आपको बताई है कि तेल पिछले साल तेल ऊपर था तो क्यूटीएफसी ऊपर था, प्लस था। इस साल तेल नीचे है तो क्यूटीएफसी नेगेटिव है, तो प्लस माइनस के गैप से 2-4 रुपए का फ़र्क आ जाएगा। इन्हीं के 1-2 ऊपर महीने सर में जो तो उससे हमसे वो कोई ख़ैर नहीं कमी आ गई। इंटरेस्ट रेट भी जो चार्ज हुँ। होता था सरचार्ज के ऊपर, वो भी ज़रा कम होके 12% पे आ गया है। उससे भी कुछ ना कुछ कमी जो है वो ज़रा होगी, लेकिन वो पैसों में होगी, नहीं, रुपयों में शायद ना बिल हो। ज़ाहिर-सी बात वही नहीं, वो बिल्कुल होगी, वो जो सरचार्ज ₹3.23 होता था, वो 24% पे होता था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब वो 24% से इंटरेस्ट रेट जो है वो 12 यानी कि 14% पे आ गया, 10% उसका भी फ़र्क आ जाएगा। हुकूमत ये चाह रही थी कि उसमें हुकूमत का म म ये चाह रही थी कि सर्कुलेटेड रिज़ॉल्व किया जाए और वो लोगों से वो पैसे किए जाए, उसका प्रिंसिपल पे किया जाए, वो आईएमएफ से एक रिक्वेस्ट करें, अगर अगर आईएमएफ उस पे मान जाता है, तो फिर ये कभी भी नहीं होगी। फिर ये होगा कि वो सर्कुलेटेड का स्टॉक रिड्यूस होगा। अगर आईएमएफ कहता है कि जी इसे सर्कुलेटेड का रिडॉ स्टॉक रिड्यूस करना तो 1 आध रुपया इधर से कम हो जाएगा। सर तो इस तरह भी मैं कह रहा हूँ 2-4 रुपए इस तरह आईएमएफ को तो अली खदर साहब 2 मेजर उनके एतराज़ात हैं बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से। वैसे तो आईएमएफ की बड़ी बात हो रही है, लेकिन उनका जो अमल दखल है वो तो सिर्फ 2 चीज़ों के हवाले से नहीं है, उनके जो एतराज़ात हैं। एक वो कहते हैं कि आप जो है वो सब्सिडी ना दें कीमतें कम करने के हवाले से। दूसरा वो कहते हैं कि आप जीएसटी कम ना करें। बाकी वो कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपके रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ता, बाकी आप जहाँ से कर सकते हैं एडजस्टमेंट वो आप कर लें। ऐसा ही है? नहीं, नहीं वो रह ऊपर देखिए ना फिजिकल साइड पे तो रेवेन्यू पे एडजस्टमेंट नहीं आ रही, लेकिन आप मॉनेटरी वो आप इसके गवर्नमेंट के बिजली के बिलों पे अगर इसको चेक करें, तो आपने वो ₹3.23 या व्हाटएवर द अमाउंट है वो कंज्यूमर से मेरे आपके बिलों से कलेक्ट करनी है। कल को इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाते हैं, तो क्या वो ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करेंगे? हुँ। कल को कोई और बैंकों के साथ डील में ऊपर-नीचे हो जाता है क्योंकि ज़्यादा कलेक्ट करेंगे, तो इस वजह से मतलब ये इफ़ेक्ट आता है कि बस इस पे इम्पैक्ट आएगा, उस पे नहीं आएगा। ये बात ऐसी नहीं है, उस पे आएगा। आईएमएफ बहरहाल उस पे एग्री करने की बात शायद एग्री कर जाए क्योंकि ये सर्कुलेटेड रिडक्शन प्लान इतना हुँ। कोई प प वो प प पेचीदा नहीं है जिस तरह के पिछले साल वाला था, तो इसमें काफ़ी चांसेस है कि आईएमएफ इसमें कहीं न कहीं थोड़ी ऊँच-नीच के साथ मान जाए, लेकिन अभी तक आईएमएफ ने इसमें ना हाँ की है, ना ना की है। तो और अभी इसका इंतज़ार ही करना चाहिए कि इसमें क्या होगा। हाँ। एक और तजवीज़ भी चल रही है अली खदर साहब के जो पीक ऑफ पीक है वो ख़त्म कर दिया जाए, उसमें जो पीक आवर वाला मामला है उसमें भी शायद कोई 1-2 रुपए का क्वेश्चन निकल सकता है। देखिए जी, बिल्कुल ख़त्म करते हैं, उससे तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको म म स मतलब आपका पीक यूनिट जो है वो 4-5 रुपए महँगा होता है।
तो वो 2 रुपए कम हो जाएगा तो आप भी 2 रुपए बढ़ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको बिल तो एवरेज उतना में ही हाँ, आएगा ना। वो जो हाँ, ओवरऑल पैकेज की जो गवर्नमेंट कह रही है हमने पैकेज देना है बिजली की कीमतों में, वो पैकेज के अंदर फिर वो सारा कुछ शामिल करके वो देखिए काउंट जी, करते हैं ना देखिए फिर। बात ये है ना कि आपके पी कार की बिजली सस्ती हो जाएगी, दूसरी नहीं होगी, तो बात तो वहीं पे आ जाएगी ना। ऐसे ही है। तो उससे तो वो काम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, वो चेंज करना चाहिए। पी कार वैसे भी अब चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको उसको पी कार की वो कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं। वो बिल्कुल वो हुकूमत करनी है, क्योंकि हुकूमत ने एट द एंड ऑफ द डे पैसे कलेक्ट ऐसे से उतने करने हैं। वो उसको पी कार को 6 घंटे करे, 2 घंटे करे, 10 घंटे सही है। करे, 12 घंटे करे, वो उसको 2 रुपए करे, 4 रुपए करे, वो मैटर नहीं करता। तो फिलहाल आपको ये कोई बड़ा पैकेज जो है वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिस तरह के ज़ाहिर है पहले 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करना था, 23 मार्च से मामला आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गया और अब जो है वो अ, अप्रैल के पहले हफ्ते की बात हो रही है, लेकिन वो भी आपको लग रहा है कि कोई इतना ज़्यादा उसका इम्कान नहीं है कि कोई बड़ा रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर सके बिजली की कीमतों पर। नहीं, कोई बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि बिजली के बिल पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम आएँगे। सही। तो उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि पिछले साल जो थे आपका तेल और जी हाँ। एलएनजी और हर चीज़ महँगी थी, तो कोला हर चीज़ महँगी थी, तो आपके जो सरचार्जेज़ थे वो बहुत हाई थे। अगर 4-4 5-5 रुपए का हर महीने सरचार्ज लग रहा होता था। अब वो इस साल 2-3 रुपए माइनस आएगा। तो आप अगर 4 रुपए प्लस थे और 3 रुपए माइनस हुए, तो 7 रुपए का फ़र्क आ जाएगा ना, तो जी हाँ। लोगों के जो बिल आएँगे उसमें आसानी आएगी, बट बेस टैरिफ में कोई खातिर-ख़ार कमी नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की ओवरऑल वजारत तवानाई की पर्टिकुलरली सोलर के हवाले से पहले एक फैसला हुआ था सोलर के हवाले से जो नई पॉलिसी आई थी कि अब जो है रिटर्न में जो दिया जाता है वो 27 से कम करके 10 रुपये किया जाएगा नेट मीटरिंग के ऊपर। और उसमें गवर्नमेंट जो है मिफ्ता इस्माइल साहब के बकौल जो है वो एग्जैजरेट कर रही है फिगर्स को। वो कह रहे हैं नेट मीटरिंग से गवर्नमेंट कहती थी 159 अरब का सर्कुलर डेट पे जो है वो इफेक्ट आ रहा है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि 159 का नहीं है बल्कि ये सिर्फ 34 अरब का है नेट मीटरिंग का, बाकी दीगर जो है वो इशू से आ रहा है इनको। देखिए, बात ये है कि ये आप मतलब वो ना कि आप गलत गलत चीज़ के पीछे भागना शुरू हो गए हैं। 159 है, 34 है, ये इर्रेलेवेंट है। बिल्कुल गवर्नमेंट एग्ज़ैजरेट कर रही है और वो बात है कि ये इस तरह नहीं, उस तरह नहीं, उस तरह नहीं। हम्म। ये गलत बात है, आप एक इर्रेलेवेंट चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। बात ये है कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट रिवाइज़ कर रही है नए सार्फिन के लिए, जो मेरे ख़्याल में बहुत मुनासिब कदम है और करना चाहिए। हम्म। दुनिया भर के अंदर मुस्लिम ममालिक में जब नेट मीटरिंग को शुरू में बहुत इंसेंटिवाइज किया गया, उसको बाद में ग्रॉस मीटर पे चेंज किया गया। इवन कुछ मुल्कों में ऐसे भी होता है कि जैसे कि आप अगर अपने घर में बिजली सोलर से बना रहे हैं और ग्रिड पे बेच रहे हैं, तो ग्रिड को आपको पैसे देने पड़ेंगे कुछ महीनों के अंदर, रादर देन ग्रिड आपको पैसे दे। क्योंकि आप जब ग्रिड पे बेचते हैं, ग्रिड से लेते हैं, तो उसपे वेरिएशन आती है, उसमें ग्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन लोड का इम्पैक्ट आता है, उससे ग्रिड को स्पेंड करना पड़ता है। सही। ग्रिड को आपको पीक लोड के लिए अवेलेबल होना पड़ता है, तो वो ये चेंज करना बड़ी मुनासिब बात है, दुनिया भर में हर जगह पे हो रहा है। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना शोर मचा हुआ है कि इस पे क्यों ये नहीं है। सर भई कंसिस्टेंसी कर का रही है मसला डायरेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वाले। पॉलिसी में नहीं, तसलसल का या फ्लॉ का नहीं, बड़ा नहीं, मसला है कि नहीं, दिसंबर में यही नहीं, वजीर आजम नहीं, साहब जो है नहीं, वो इसी नहीं। सोलर को लेकर ऐलान करते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन जो है वो इनकलाब आने वाला है, पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन होने वाला है, लेकिन मार्च के अंदर पॉलिसी आती है कि ये खत्म कर रहे हैं सारा कुछ या इस पे रिवाइज करें ये रेट। देखिए देख वज़ीर-ए-आज़म ने एक बात की, देखिए वज़ीर-ए-आज़म एक बात करें, दूसरी बात करें, उससे पॉलिसी का मामला तो नहीं है। हम्म। पॉलिसी आपने एक दी हुई थी कि नेट मीटरिंग के जी आप ये खरीदेंगे ₹27 पे नेट करके खरीदेंगे। वो आज आप पॉलिसी चेंज करके उसको ग्रॉस मीटरिंग पे कर रहे हैं। ये पॉलिसी तो एक है। सही है। वज़ीर आ और जिन लोगों ने सोलर पिछले 6 महीने में लगाए हैं, उनके साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा। उनको 7 साल का जो भी उनका ठीक है। पीरियड है, वो 7 साल तक वो इसी नेट मीटरिंग कानून पे रहेंगे। तो इसमें दूसरी बात ये, एक मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म और दूसरी आपको बात है, मुल्क में जितना सोलर लगा हुआ है, उसका सिर्फ 25% जो है नेट मीटरिंग पे होता है, बाकी ऐसा ही है। 75% तो ऑफ ग्रिड है। तो जी ये हाँ। बात ही गलत है, ये बहस ही गलत है। मेरे ख्याल में ये जो सोलर नेट मीटरिंग के ऊपर जो बहस हो रही है, ये ना ये फ़िज़ूल बहस है और ये फ़िज़ूल बहस नहीं होनी चाहिए। बहरहाल और फिलहाल इसको तो गवर्नमेंट ने इसको अपना चेंज फैसला उस करना पे बिल्कुल होल्ड कर ठीक लिया है। है, फिलहाल तो गवर्नमेंट ने अपना फैसला उस पे होल्ड वो कर लिया है, लेकिन बताइए उसमें पता है यही क्यों जा रहा किया है है? कि दे उसको विल पता गो है विद इट। हाँ। उस जी जी। नहीं, उसमें होल्ड करने की एक और वजह है ना, वो भी समझे ना। एक तो अवामी प्रेशर है ना, एक कुछ खवास का प्रेशर है। वो 3-4 गीगावाट की तकरीबन जो है सोलर पैनल और इन्वर्टर की इम्पोर्ट हो चुकी है। हम्म। तो वो इम्पोर्टर जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पे और कैबिनेट पे प्रेशर डाल रहे हैं और बहुत करीब है वज़ीर-ए-आज़म के और कैबिनेट के। और वो कह रहे हैं कि भई तुम ये चेंज कर दोगे तो हमारी इन्वेंटरी नहीं बिकेगी।
तो सही है, इसमें बस ये वो बात भी आप समझे सही है है। पॉलिसी तो ठीक चेंज कर रहे हैं लेकिन इस वक्त इसमें मैल इंटेंशन यहाँ पे आ रही है ठीक है। शायद। बहुत शुक्रिया अली खज़र साहब, आपने इन डिटेल बात की पावर सेक्टर के हवाले से।